इस बीच अभी एकदम नई कुछ माह से निकलने वाली पत्रिका जो कला की पत्रिका है, उसके संपादक, उसके कर्ता धर्ता और एक कलाकार, एक कला प्रेमी, एक कला को सचेत आँखों से देखने वाली, क्योंकि मैंने उनका वह पीरियड देखा जब वह पत्रकार थे और मेरे साथ थे और वह खबरों पे जुटे रहते थे। उसी तरह से उन्होंने इस कला मैगज़ीन, कला पत्रिका को निकाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो मैं यह चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से वेद प्रकाश भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ, उनका स्वागत करिए। आग्रह करता हूँ कि वह 2 शब्द कहें। धन्यवाद जय जी। मैं वैसे भी कम शब्दों का ही इस्तेमाल करता हूँ। पत्रकारिता का जो अनुभव है उसमें हमारे पास जगह कम होती थी और खबरें ज़्यादा देनी होती थी, तो वो एक आदत शुरू से बनी हुई है। तो अब भी कोशिश वही होती है कि कम शब्दों में और अपनी बात कही जाए, और वही काम चित्रकला में भी करता हूँ, मैं अपनी ड्राइंग में भी करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कम से कम दिखा करके अधिक से अधिक चीज़ें अभिव्यक्त की जाए। बहरहाल मैं कंचन जी को, दिलीप जी को, सबको बधाई देता हूँ। एक तो इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी देता हूँ, और अभी अशोक जी ने एक बात शुरू की कलाकारों के, समाज की, लोक कलाकारों के जीवन की, उनकी समस्याओं की, और सुनील जी ने उसको और विस्तार दिया, कुछ यथार्थपूर्ण स्थितियों को सामने रखते हुए, जो उनके अपने अनुभव हैं, जो उन्होंने देखा। ये एक पक्ष है जो अक्सर हम देखते नहीं हैं कला के संदर्भ में, और ये पक्ष सिर्फ लोक कलाकारों के संदर्भ में ही नहीं होता, ये सभी कलाकारों के साथ जुड़ा होता है। आज चूँकि हम लोक कला की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक बात सामने आती है कि उनका जीवन कितना कष्टकर है। मैं थोड़ा सा बात को समेटूंगा अपने उसमें, और मैं इन बातों से अलग हटके कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल एक अनुभव है, अभी परसों की घटना थी। हम एक गैलरी में थे और विपिन जी और मैं और दिलीप जी, हम तीनों वहाँ थे। तो वहाँ विपिन जी ने एक बात कही, एक चित्र में दिखाते हुए कि देखिए ये पैटर्न जो है, ये अब बहुत सारी लोक कलाओं में भी आ रहा है। बाद में मैंने उस पर गौर किया कि वो पैटर्न जो है खाली लोक कलाओं में, आदिवासी कलाओं में नहीं है, वो आधुनिक कलाओं में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कलाओं के बीच एक आदान प्रदान बढ़ा है। बहुत सारे कलाकार हैं, अशोक जी खुद वर्ली को लेकर के एक काम किया है। बहुत सारे और दूसरे कलाकार हैं जिन्होंने लोक कलाओं को लेकर के अपनी कला में शामिल किया, मैंने खुद भी किया। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोक कलाएं आज भी स्वीकृति के लिए संघर्षरत हैं। हम शहरी समाज के लोग, जो हम आधुनिक कलाकार अपने आप को कहते हैं, वो लोक कलाओं से एक तरह से अनभिज्ञ हैं। उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है हमारे पास। मैं खुद एक लेखक हूँ, मैंने कई लोक कलाओं पर लिखा भी है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक तरह से उथली जानकारी है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि लोक कलाओं को लेकर के कोई विधिवत अध्ययन हुआ नहीं। उनका इतिहास हमारे पास नहीं है, कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। 1000 साल पहले या 500 साल पहले किस तरह के चित्र बनते थे, वो सब नहीं है। ये एक बड़ी कमी है लोक कलाओं को लेकर के। ये एक बड़ी समस्या है लोक कला की। जैसे लोक कलाओं की एक समस्या जो है, वो उनका परंपरागत होना है। हम अक्सर कहते हैं कि परंपरागत कलाएं हैं। कई बार मेरी कुछ लोगों से चर्चा हुई, और जब मैंने कहा कि क्यों नहीं लोक कलाओं को भी बदलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोक कलाओं को बदलना नहीं चाहिए, वो जैसी हैं उन्हें वैसी ही होना चाहिए। यानी जो 1000 साल पहले बन रही थी, वही चीज़ आज भी वो बनाते रहें। ऐसा आग्रह जो है
दो दिशाओं से मुझे मिला। एक तो आधुनिक कलाकारों की तरफ से, जो चाहते हैं कि लोक कलाएं बदले नहीं, जस की तस रहें, क्योंकि अगर वे बदलती हैं, समकालीन होती हैं, आज के जीवन से जुड़ती हैं, तो फिर हो सकता है कि कहीं आधुनिक कलाकारों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है लोक कलाओं के लिए, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है बाजार। आप पिछले 15-20 साल में देखिए कि लोक कलाओं की मांग खूब बढ़ी है बाजार में। बड़ी बड़ी गैलरियां उनकी प्रदर्शनियां कर रही हैं। हालांकि वो सारी लोक कलाएं नहीं, चुनिंदा हैं। कुछ ब्रांड्स उन्होंने बनाए हैं, जिसकी तरफ अशोक जी ने इशारा भी किया कि कुछ ब्रांड्स बना दिए हैं आपने, कुछ नाम खड़े कर दिए हैं लोक कलाओं के नाम पर या आदिवासी कलाओं के नाम पर, और सिर्फ उन्हीं को आप कलाकार मानते हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि एक दायरे में समेट दिया आपने, और ये बाजार चाहता है कि लोक कलाएं बदले नहीं, क्योंकि अगर वे बदल जाती हैं, वे अगर आज के समय की बात करती हैं, वे अपने रूप विन्यास में कुछ परिवर्तन लाती हैं, समकालीन होना चाहती हैं, तो जो आधुनिक कला बेच रहे हैं वो, उसके लिए खतरा है। और हमारे लोक कलाकार चूंकि इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए वो हम लोक कलाकार हैं, हमारी ये पहचान है, तो उस एक दायरे में ही सिमटे रहते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कुछ अच्छे उदाहरण बताए। यहाँ पे जमुना देवी जी की पेंटिंग का उदाहरण बताया। ये मेरी कमी है कि मैं उसे कभी देख नहीं पाया या उस तक नहीं पहुँच पाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मनुष्य की अपनी सीमा है, सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं कि वही धार्मिक चित्र, वही जो तीज त्यौहार हैं हमारे, शांति देवी जी की चर्चा हुई तो उनका काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उनके काम में भी देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वही हैं परंपरागत रूप से जो सदियों से चली आ रही हैं। पद्मश्री की चर्चा हुई, जैसे पद्मश्री भी एक बाजार है, ये बाजार की चीज़ है। किसी को पद्मश्री देकर के उसको एक ब्रांड में बदल देना, और ब्रांड में बदल देने के बाद फिर आप उसको मजबूर करते हैं कि वो वही बना रहे, वो बदले नहीं अपने आप को, और इसीलिए शायद लोक कलाएं बदल नहीं पा रही हैं। क्योंकि एक आर्थिक आधार जो कलाकारों को चाहिए, जो लोग जीवन में जो लोग कलाकार हैं, जो अमूमन समाज के निचले वर्ग से हैं, मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो निचले वर्ग से हैं और जो उनके पास साधन नहीं है, धन संपन्न नहीं है वो लोग। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष देखिए कि दिल्ली में आपको जनपद से लेकर के दिल्ली हाट में या तमाम दूसरे मेलों में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आदिवासी नहीं हैं या गांव में रहने वाले नहीं हैं, वो शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं, और वो उनकी नकल करके उसको बेच करके काम चला रहे हैं। तो असली कलाकार जो है वो आज भी गांव में है, वो वही हैं, उन्हें कोई अवसर नहीं मिल पाता है। जो लोग शहरों में आ जाते हैं उन्हें कुछ मौका मिल जाता है, या जिन्हें राज्य सरकारों की तरफ से कुछ सम्मान मिल जाता है या पद्मश्री मिल जाता है, उनके लिए कुछ अवसर बन जाता है। पर बाकी लोक कलाओं की स्थिति तो आज भी वही है, वो एक दायरे में सिमटे हुए हैं। बाजार चाहता है वो खुद को बदले नहीं, क्योंकि वो बदलते हैं तो फिर वो उनके दूसरे बिजनेस के सामने खड़े हो जाते हैं, उसका मुकाबला करने लगते हैं। आधुनिक कलाकार चाहते हैं वो बदले नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। एक और समस्या जो मुझे लोक कलाओं के साथ लगती है वो यही है कि लोक कलाओं में अब माध्यम के स्तर पे हम देखते हैं कैनवास पे, पेपर पे काम होने लगा है, एक्रिलिक में, ऑयल में भी काम होने लगा है, नए नए मटेरियल्स आ गए हैं, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कथ्य वो उनका वही है। कुछ साल पहले गौड़ चित्रकारों से बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे कहा, आप भोपाल में रहते हैं, आप गाड़ी में चलते हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है, आप प्लेन में चलते हैं,
लेकिन आपके काम में कहीं दिखता नहीं है कि आपके जीवन में कोई बदलाव आया। वही बना रहे हैं, वही शेर, वही पेड़, वही चिड़िया। जी कुछ और रहे हैं आप, कला कुछ और कर रहे हैं। यही समस्या लोक कलाओं के साथ भी दिखाई देती है, क्योंकि हमने वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमने एक दायरे में बांध दिया है सॉरी हमने उनको सीमित कर दिया है और हम सिर्फ उसी सीमा में उनको देखना चाहते हैं। तो वो उसी सीमा में सिमटे हुए हैं। वो मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके कपड़े बदल गए हैं, उनके खान पान के तरीके बदल गए हैं, लेकिन उनकी कला में वो बदलाव जीवन का वो दिखाई नहीं देता है। ये एक लोक कला की एक समस्या मेरे हिसाब से भी है। कई और बातें हैं इस तरह की जो की जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद लोक कलाकारों को, चूँकि यहाँ एक ये विसंगति है कि यहाँ पर कोई लोक कलाकार नहीं है, एक आध को छोड़ करके, एक दो लोगों को, बाकी सब जो है आधुनिक कलाकार हैं। और ये भी एक दुर्भाग्य है कि लोक कलाओं पे चर्चा हम आधुनिक कलाकार करते हैं, लोक कलाकार जो है उस चर्चा से बाहर ही रह जाते हैं। कभी उनकी बात सुनी जाए। मैं आग्रह करूँगा कि लोक कलाकारों को बुला करके और उनकी बात सुनी जाए कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, तो शायद कुछ और नई बातें सामने आएँ, कुछ हमारी समझ खुले। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। वेद जी ने वाकई में एक बहुत बड़ी बात करी, बहुत सुंदर बात करी कि परंपराओं को तोड़ना चाहिए। जितने भी लोक कलाकार हैं, अगर परंपराओं को तोड़ेंगे तो वह शायद कुछ नया रचेंगे, गढ़ेंगे या नई तरीके से दिखेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे हम भी देखते हैं, घर परिवार में देखते हैं कि कुछ परंपराएं जो चली आ रही हैं वो बदलती रह रही हैं। ऐसा नहीं है, परंपराएं जस की तस बनी हुई हैं। तो समकालीन कला, हाँ बात भी सही है, हम यहाँ सब समकालीन कलाकार बैठे हैं और वह भी बदलते रहे हैं। और बहुत समकालीन, वेद जी ने बोला भी, बहुत समकालीन कलाकारों ने लोक कलाकारों से, लोक चित्रों से बहुत कुछ लिया है, पाया है। लेकिन मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि यह मुझे थोड़ा सा इस मन से कहने में थोड़ा अटपटा भी लगता है कि समकालीन कलाकार, आज बहुत से समकालीन कलाकार अलंकारिक हो गए हैं, उनमें क्राफ्टमैनशिप आ गई है। वह लोक कला को देखते तो हैं और उसको उतारने की कोशिश भी करते हैं, पर वह उनके भावों को नहीं पढ़ पाते हैं और अपने तरीक़ों से, अपने भावों के माध्यम से अपनी उस कला को नहीं रख पाते हैं। तो इस पर भी एक लंबी बहस होनी चाहिए। और वेद जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही कि हम सारे यहाँ पर समकालीन कलाकार बैठे हैं, कुछ दो चार छोड़ करके। तो और इस बात पे शायद दिलीप जी से मेरी बात भी हुई थी कि कुछ लोक कलाकार रहेंगे तो वो अभी बात करेंगे, पर यह है कि जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, वरना हम उनकी भी बातें सुनते हैं और वो हमारे विचार भी सुनते हैं।